ट्रेड योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं क्या रहेगा कल यानी सोमवार को बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और निफ्टी का हाल। हम पहले वीकली एनालिसिस करेंगे, उसके बाद से हम डेली एनालिसिस करेंगे। दोनों ही चीज़ें आज हम करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को पूरे ध्यान से देखें क्योंकि आज की जो मार्केट है वो बहुत ही क्रूशियल लेवल पे खड़ी है। यहाँ से हमें एक बहुत बड़ा अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है या फिर डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले हम निफ्टी का वन डे का चार्ट खोलेंगे। जैसा कि हम सभी ने डिस्कस किया था, निफ्टी डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर की साइड निकल रहा है। इस लेवल के टूटने के बाद से हमने अपसाइड पोजीशन बनाई थी और हमारा टारगेट इस ट्रेंड लाइन का था। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को भी निफ्टी ने ब्रेक कर दिया है और इसके ऊपर निकला है। तो अब हम आगे का टारगेट कैसे प्लान करेंगे? आगे के टारगेट के लिए आपको एक और ट्रेंड लाइन बनानी होगी, जो ट्रेंड लाइन इसके हाई को और इसके हाई को मिलाती होगी। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन आपको बताएगी कि आप कल के लिए या इससे आगे आप कैसे प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर इस ट्रेंड लाइन को देखा जाए तो एकदम इसके बॉडी के पास, इसकी बॉडी ने एकदम इस ट्रेंड लाइन के पास क्लोजिंग दी है। अगर इसको ये ब्रेक करती है, ठीक है, अगर ये लेवल इसको ब्रेक करता है तो फिर हमारा टारगेट इस वीक में 17,800 तक का रह सकता है। ठीक है, क्योंकि इसके ब्रेक करने के बाद हम 17,800 तक का टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो पहला टारगेट 17,400, ठीक है, और रिजेक्शन लेके फिर अपसाइड निकलता है तो फिर 17,800 ही नहीं, हम 1800 या 18,200 तक के टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। ये इस वीक का भी हुआ। लेकिन अगर इस लेवल के नीचे निकलता है तो फिर हमारा टारगेट ओपन है दोबारा से 17,200 या फिर 16,800 तक का टारगेट हमें इस वीक में ही देखने को मिल सकता है। तो ये हमने वन डे के सिनेरियो पे बात कर ली है। ठीक है, अब हम चलते हैं डायरेक्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और फिर हम डिस्कस करते हैं इंट्राडे के लिए हमारा क्या व्यू रहने वाला है निफ्टी का। तो हम उसके लिए 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लेंगे। 15 मिनट का चार्ट ओपन है फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें आप सभी देख पा रहे होंगे कि ये देखिए, ये जो हमने दूसरी ट्रेंड लाइन बनाई थी, ये रेड ट्रेंड लाइन और ये ग्रीन ट्रेंड लाइन, ठीक है, इसके बीच में ही मार्केट पिछले 2 दिनों से ट्रेवल कर रहा है। ठीक, अब इसको तोड़ने की कोशिश की लेकिन तोड़ नहीं पाया, फिर नीचे आ गया, फिर इसी ट्रेंड लाइन के पास जाके इसने क्लोजिंग दी है। ठीक, तो इसके ब्रेकआउट का हम वेट करेंगे। दूसरी चीज हम एक और डिस्कस करेंगे। पहले ये मार्केट इस जोन में चल रहा था, 31 तारीख से जो निफ्टी चल रही थी वो इस जोन में चल रही थी। ठीक है, इस जोन में अपसाइड जा रही थी, फिर नीचे ये हल्का सा सूटअप बाहर निकला था लेकिन फिर नीचे गिर गया, फिर इसी जोन में कंटिन्यू किया, नीचे की साइड हल्का सा कंसोलिडेट किया लेकिन इसको तोड़ नहीं पाया। यहाँ से इसे तोड़ना चाहिए था, ये तोड़ नहीं पाया, फिर ऊपर इस जोन को तोड़ के बाहर निकल गया और अप साइड ये इस ट्रेंड लाइन में, इस जोन में एक्ट करने लग गया। ठीक, उसके बाद से हमें 6 तारीख के दिन यहाँ पे थोड़ी नेगेटिव ओपनिंग मिली, लेकिन फिर से मार्केट अपसाइड गया और अपसाइड में ही यहाँ कंसोलिडेट करके अब इसे यहाँ से अपर साइड ब्रेकआउट देना चाहिए था। ठीक है, अगर इसे ऊपर जाना होता तो ये अपर साइड जाता। यहाँ से इसने इसका इस लेवल का ब्रेकआउट किया और यहाँ से नीचे आया तो इसे यहाँ से सपोर्ट लेके अगर ये ऊपर निकलता तो 17,200, 17,700 या 17,800 तक के लेवल हमें देखने को मिलते। लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं। इसने यहाँ से बहुत ही तेज फॉल किया और फिर फॉल करके फिर इस लेवल को रिटेस्ट करके अभी नीचे की तरफ निकल रहा है। तो अभी तक का जो मार्केट सिनेरियो हमें दिख रहा है वो इसके हिसाब से थोड़ा सा नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ से ये नीचे तक आ सकता है। ठीक है, जो डेटा है हमारा, जो हम लोगों का डेटा है, डेटा के हिसाब से अभी भी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव बना हुआ है निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी। ठीक है, अगर एसजीएक्स की बात करें तो हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है 17,725 के आसपास, इस लेवल के ऊपर, यानी कि सेलिंग जोन में हमें भी मार्केट चलती हुई दिख रही है एसजीएक्स निफ्टी। तो हो सकता है हमें गैप अप ओपनिंग इस लेवल पे मिले तो हमें एक साफ फॉल एक बार को देखने को मिल सकता है या फिर यहाँ से दोबारा से अपसाइड की तरफ मार्केट निकल सकता है। ठीक है, तो ये देखिए एक और चीज़, ये लेवल्स आप सभी ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, एकदम मार्क्ड है, इसके हिसाब से आप लेवल ड्रॉ कर लीजिए। मैं डायरेक्ट एनालिसिस की बात करता हूँ कि हमें तीनों सिनेरियो में कैसे हम अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम उसी पे डिस्कस करते हैं। लेवल्स आप सभी के सामने मार्क्ड है, आप उसे देख के अपने चार्ट पे मार्क कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं म्यूटेड ओपनिंग की। ठीक है, म्यूटेड ओपन हो, ठीक है,
ये जो अपना लेवल है, ये ट्रेंड लाइन, इसे आपने 1 डे के टाइम फ्रेम पे ड्रॉ किया होगा। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करे, रीटेस्ट करे और फिर अपसाइड निकले तो आप कॉल साइड एंट्री बनाओगे। ठीक है, आपका टारगेट पहला 17,650, दूसरा 17,720 और तीसरा 17,800 तक का रह सकता है नेगेटिव प्रोजेक्शन बनने पे। ठीक है, नेगेटिव प्रोजेक्शन बनने पे आपका टारगेट ये ट्रेंड लाइन या फिर 50 डे का मूविंग एवरेज। ठीक है, क्योंकि बहुत दिनों से 50 डे का मूविंग एवरेज टच नहीं हुआ है 15 मिनट पे, तो ये एक बार को हमें एक छोटा सा बाउंस दे सकता है। ये बहुत बड़ा बाउंस हो गया, एक बार को ये यहाँ से नीचे आए तो 50 डे के मूविंग एवरेज से हमें एक बार ऊपर की साइड निकलता हुआ दिख सकता है। अब वो कितनी मूवमेंट होगी वो देखने वाली होगी, लेकिन आपका टारगेट 50 मूविंग एवरेज या फिर ये ट्रेंड लाइन रह सकती है। इसके ब्रेक होने पे अगला 17,520 और फिर 17,440 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं गैप अप ओपनिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 17,720 के आसपास की गैप अप ओपनिंग होने के चांसेस अभी बन रहे हैं। यहाँ से नेगेटिव प्राइजेक्शन बनने पे 17,640 आपका पहला टारगेट। ठीक, या हो सकता है ये जो ट्रेंड लाइन है इसके पास से ही मार्केट ऊपर निकले, इससे सपोर्ट लेके, क्योंकि देखिए यहाँ से जैसे अपसाइड निकला था तो इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके मार्केट धीरे धीरे कंसोलिडेट होकर ऊपर जा रहा था। ठीक है, फिर दोबारा से गया लेकिन फिर से भी ऊपर ही निकला, हल्का सा नीचे आया इस जोन में, लेकिन अब देखिए गैप अप ओपनिंग हुई तो फिर हो सकता है कि नीचे आके यहाँ से ऊपर की साइड निकले। अगर ऐसा सिनेरियो बनता है तो 17,720 पे आप एंट्री करेंगे, 17,800 का टारगेट रहेगा। उसके ऊपर निकलता है तो फिर अपना एसएल ट्रेल करते हुए ऊपर के टारगेट बुक कर सकते हैं। लेकिन नीचे निकलने पे आपका पहला टारगेट 17,640 हो सकता है कि यहाँ से भी हमें एक सूट मिले, क्योंकि डेटा पॉजिटिव बना हुआ है। कोई भी फॉल जो होगी वो एक बार को मार्केट ऊपर ले जाने के लिए हो सकती है। फिर यहाँ से नीचे निकले 17,560 तक का टारगेट आप बुक कर सकते हैं। अब इसके बाद से गैप अप ओपनिंग बात कर ली, म्यूटेड गैप डाउन ओपनिंग बाय द वे हो जाए तो फिर हमें बुलिश रैली कंटिन्यू होती हुई दिख सकती है। हमें कल में हो सकता है कि 17,700 या 17,800 तक के लेवल देखने को मिल जाए। लेकिन अगर नेगेटिव प्राइजेक्शन बने तो फिर आपका टारगेट 17,440 तक का रह सकता है। अपसाइड में भी बड़ी बुलिश रैली की संभावना बनती है, लेकिन आपका पहला टारगेट 17,602, दूसरा टारगेट 17,650 और तीसरा 17,720, फिर 17,800, ऐसे आप बुक करते हुए चलेंगे। एक ही बार में इतना बड़ा टारगेट आप प्लान नहीं करेंगे, छोटे छोटे टारगेट लेते हुए चलेंगे, क्योंकि देखिए बुलिश रैली तो मिल रही है हमें कॉन्टिन्यूस, लेकिन बुलिश रैली देखिए कितनी है। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो इस तरह से आप अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ पे एंट्री बनाई होती है, आपका टारगेट यहाँ का होता, तो इसमें आधा तो आपका प्रीमियम ही खा जाता है 3 दिन में 4 दिन में। ठीक है, तो इसलिए आप छोटे छोटे टारगेट बुक करेंगे। ठीक है, टारगेट बड़ा रखेंगे लेकिन छोटे छोटे टारगेट आप बुक करते हुए चलेंगे। ठीक, अब चलते हैं सीधा हम बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी का चार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट ये ओपन हो गया अपना। हाँ, बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट ओपन हो चुका है। तो इसमें हमारे पास, हम पहले इसका वीकली एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक, वीकली एनालिसिस के लिए हमें 1 डे का चार्ट खोलना होगा। 1 डे का चार्ट ओपन करें और फिर देखें कि इसमें हमारे पास क्या क्या लेवल और वो निकल के आ रहे हैं, क्या पैटर्न बन रहा है। तो देखिए बैंक निफ्टी डब्ल्यू पैटर्न बना के अपसाइड निकल रही है। ठीक, ये देखिए डब्ल्यू पैटर्न बना के अपसाइड निकल रही है, नेकलाइन तोड़ दिया है। नेकलाइन और 200 EMA दोनों एक साथ हमें देखने को मिले। नेकलाइन तोड़ दिया है, गैप फिल कर दिया है, लेकिन इन दोनों ट्रेंड लाइंस को ये तोड़ नहीं पाया है। ये 2 ट्रेंड लाइंस आपको मैंने बनवाई थी, आपको याद होगा कि इस ट्रेंड लाइन से हमें एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा तो 41,500 या फिर 4200 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। ऐसे ही हमने डिस्कशन किया था। तो अभी तक इस ट्रेंड लाइन को ये तोड़ नहीं पाया है, ये पॉइंट ऑफ कंजक्शन पे खड़ा है और यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनाई है इसने। ठीक है, तो ये जो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है इतने टॉप पे, ये एक तरह का ट्रैप हो सकता है। ट्रैप, ये हमें एक ट्रैप दिखा रहा है। निफ्टी अपसाइड मूव करती हुई दिख रही है बहुत अच्छी, लेकिन बैंक निफ्टी में उस तरह की मूवमेंट नहीं है। नॉर्मली होता क्या है, निफ्टी जब 100 पॉइंट चलती है तो बैंक निफ्टी उतने में 300-400 पॉइंट अपसाइड निकल चुका होता है, लेकिन इस तरह की मूवमेंट हमें देखने को मिली नहीं है पिछले कुछ दिनों में। तो इसीलिए बुलिश साइड जाने में थोड़ा सा इसमें डर बना हुआ है। डेटा पॉजिटिव बना हुआ है, लेकिन डेटा पॉजिटिव कब नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाए इसकी कोई वो नहीं है। तो फिर आप सभी थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच लेके चलेंगे बुलिश के लिए। मेरा जो व्यू है वो यहाँ से नेगेटिव है। ठीक है, अगर नेगेटिव
कब है, जब यहाँ पे एक रेड कैंडल बन जाए, ठीक, और ये जो लेवल है 40,700 का ये तोड़ दे, तब हम नॉर्मल नेगेटिव व्यू बनाएंगे। अगला टारगेट 40,400, 39,500 या 39,200 तक का रह सकता है, ठीक है, इस वीक में। लेकिन अगर इस लेवल को तोड़ता है तो पहला टारगेट 41,500 और फिर 4200 तक का टारगेट मैं इस वीक में प्लान करके चल रहा हूँ। आइदर 4200 और 39,200 ये टारगेट इस वीक का मेरा रहने वाला है। तो इस वीक के लिए हो गया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इंट्राडे में हमारे पास क्या सिनेरियो बनता है। तो इंट्राडे के लिए आप सभी को बता दें, 15 मिनट का चार्ट आप सभी ओपन कर लीजिए, ठीक है। 15 मिनट के चार्ट ओपन हो चुका है हमारा। ये लेवल्स हैं, आप सभी लेवल्स इसके हिसाब से देख के ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। लेवल्स बताने में टाइम लगेगा, वीडियो बड़ी होगी, तो हम सीधे डिस्कस करते हैं कि हमारे पास क्या सिनेरियो बन के आता है। तो जैसा कि हम सभी पिछले कुछ दिनों से 31 तारीख से देख रहे थे कि बैंक निफ्टी एक जोन में ट्रैवल कर रहा है अपसाइड, जैसे निफ्टी कर रहा था, ठीक है, इस जोन में ट्रैवल कर रहा है, ठीक, इस जोन में नीचे ऊपर इसी जोन में मतलब मार्केट चले जा रहा था। थोड़ा सा हमें यहाँ पे इस जोन का ब्रेकडाउन होता हुआ दिखा कल, लेकिन जैसे ही आरबीआई ने रेपो रेट ना बढ़ाने का फैसला किया, बहुत ही अच्छी बुलिश रैली हमें देखने को मिली, ठीक, और इस पुलिस रैली को इस ट्रेंड लाइन ने रोका और फिर से हमें एक नेगेटिव फॉल दे होता हुआ दिखा। और फॉल होने के बाद सबसे अच्छी बात क्या है, जो मॉर्निंग में ये इसका ब्रेकडाउन हुआ था इस जोन का, वही जोन का ब्रेकडाउन शाम को फिर से हुआ। इस रैली की वजह थी रेपो रेट का ना बढ़ना, लेकिन रेपो रेट के ना बढ़ने के कारण जो लोग डरे उन लोगों ने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ की, कॉल्स में शॉर्ट कवरिंग आई, उस कारण ये बहुत ही अच्छी बुलिश रैली हमें देखने को मिली, जो कि हमने कल कैप्चर भी की। लगभग हमने 200-250 पॉइंट की रैली कैप्चर की थी टेलीग्राम पे। आप सभी अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ट्रेड योगी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप सभी सर्च करें, आपको मिल जाएगा, ठीक है। उस पर हम मार्केट की लाइव अपडेट्स देते रहते हैं, तो आप उसे ज्वाइन करके उस लाइव अपडेट्स का फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि कल के लिए हमारे पास व्यू क्या हो सकता है। अभी तक का डेटा के हिसाब से हमें पॉजिटिव ओपनिंग दिख रही है, लेकिन हम तीनों सिनेरियो की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे म्यूटेड ओपनिंग की। म्यूटेड ओपनिंग में आपको 41,100 और नीचे 40,900, इसके बीच में नो ट्रेड, इसके बीच में आप कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे म्यूटेड ओपनिंग होने पे, ये बात मेरे ध्यान रखिएगा। जब 41,900 का लेवल टूटता है, ठीक है, तो आप 40,800 तक का या 40,780 तक का टारगेट प्लान करके चलेंगे। अगर 41,100 का लेवल टूटता है तो 41,200 का टारगेट छोटा सा प्लान करेंगे। वैसे तो मेरे हिसाब से जो व्यू बनता है मेरा, वो 41,200 के बाद ही अपसाइड का बनता है और पहला टारगेट 41,500 का रहेगा, ठीक है। लेकिन आप सभी छोटी ट्रेड, आप यहाँ पे छोटी क्वांटिटी में 100 पॉइंट की ट्रेड प्लान कर सकते हैं और इसके ब्रेकआउट पे 41,500 तक की ट्रेड आप प्लान करके चल सकते हैं। नीचे की साइड मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो में। मान लीजिए कि 41,300 के आसपास में गैप अप ओपनिंग हो जाए, एक बार को नीचे आए, यहाँ से सपोर्ट लेके अगर ऊपर की तरफ निकलने लगे तो आपको 41,500 तक का टारगेट प्लान करना है। लेकिन अगर यहाँ से ये अपसाइड जाके नीचे की तरफ निकले तो आप 41,100 तक का टारगेट प्लान करके चल सकते हैं, ठीक है। 41,100 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। दोनों सिनेरियो के बारे में हमने बात कर ली। पॉजिटिव प्राइक्शन पे 41,500, नेगेटिव पे 41,100 तक का टारगेट। अब हम बात करेंगे गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में। गैप डाउन ओपनिंग इस लेवल पे हो जाए तो ये लेवल एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट का लेवल है। ये देखिए यहाँ पे इसी लेवल के पास से एक हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली थी, ठीक। तो हो सकता है कि कुछ ऑर्डर्स यहाँ पे पेंडिंग हो, तो एक बार को हमें फिर से रैली छोटी सी 41,100 तक की देखने को मिल जाए। तो आप इसके लिए अगर पॉजिटिव प्राइक्शन बने तो आप 41,100 तक का टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। नेगेटिव प्राइक्शन बनने पे आपको 41,800 के लेवल के टूटने का वेट करना है, फिर उसके बाद 41,700 का छोटा टारगेट पहला रहेगा, उसके बाद से डायरेक्ट 40,400 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। तीनों सिनेरियो की हमने बात कर ली है। अब हम चलते हैं फिन निफ्टी के चार्ट को। फिन निफ्टी में देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से लेवल्स और क्या प्राइस एक्शन बन के आ रहा है।
तो फिन निफ्टी का चार्ट ओपन हो चुका है। पहले हम वन डे पे डिस्कस कर लेते हैं। वीकली हमारे पास इसके क्या व्यू हमारे पास बन के आ रहा है। वीकली में जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, सब में ही निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी तीनों में डब्ल्यू पैटर्न बन के ये ऊपर की साइड निकल रहा है। ये भी निकला है। इसने अपना लॉन्ग टर्म की जो ये ट्रेंड लाइन थी इसका ब्रेकआउट दिया और अच्छा खासा टारगेट अचीव हो चुका है। नेक्स्ट टारगेट आपका 18,800 का निकल के आता है इसमें, ठीक। लेकिन अभी ये एक क्रूशियल लेवल के सपोर्ट रेजिस्टेंस पे खड़ा है। यहाँ से हमें एक थोड़ा सा नीचे की साइड रिजेक्शन देखना मिल सकता है और फिर नीचे आके फिर ऊपर निकले तो 18,800 तक का टारगेट या फिर 1900 तक का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर डायरेक्ट निकलता ही जाता है तो भी हमें छोटे छोटे टारगेट आप बुक कर सकते हैं। तो इस वीक में मुझे क्या दिख रहा है, इस वीक में मुझे 18,800 अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो 18,800 तक का टारगेट, नीचे की तरफ यहाँ से निकलता है तो फिर 1800 तक का टारगेट मैं प्लान करके चल रहा हूँ फिन निफ्टी में इस वीक के लिए। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इंट्राडे में हमारे पास कल के लिए कौन कौन से लेवल्स और क्या हम टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लेंगे। हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप सभी के सामने लेवल्स हैं, इसे आप देख के ध्यान से अपने चार्ट पे ड्रॉ कर लेंगे। ये ट्रेंड लाइन वन डे के हिसाब से आप ड्रॉ कर लेंगे। तो अब बात करते हैं कि इसमें हमारे पास क्या टारगेट और कैसे हम प्लान कर सकते हैं। म्यूटेड ओपनिंग हो जाए, ठीक है। म्यूटेड ओपनिंग होने पे आपको 18,510 के ब्रेक होने पे पॉजिटिव प्राइजेक्शन अगर बने तो 18,600 तक का टारगेट पहला। नेगेटिव प्राइजेक्शन बनने पे आपको इस ट्रेंड लाइन के यानी इस जोन, ये जो जोन में हमारा मार्केट चल रहा था, इस जोन के ब्रेक होने का वेट करना है। अगर ये जोन ब्रेक नहीं होता है, अपसाइड निकलता है, तो फिर आपका फिर से दोबारा से 18,600 तक का टारगेट रहेगा। लेकिन अगर ये जोन ब्रेक होता है तो फिर 18,320 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। इससे भी नीचे निकलता है तो 18,240 का टारगेट आपका रहेगा, ठीक। ये हमने म्यूटेड ओपनिंग की बात कर ली। अभी तक का सिनेरियो के हिसाब से गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है। गैप अप ओपनिंग 18,600 के आसपास हो जाए तो नेगेटिव प्राइजेक्शन बनने पे 18,480 का टारगेट, पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनने पे 18,800 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, गैप डाउन ओपनिंग इस लेवल में हो जाए या 50 EMA के आसपास हो जाए तो हमें एक अच्छी खासी बुलिश रैली देखने को मिल सकती है जो कि 18,600 या 700 तक की हो सकती है। लेकिन अगर यहाँ से नेगेटिव प्राइजेक्शन बने तो फिर हमें इस जोन के ब्रेक होने का वेट करना है। जोन ब्रेक हो, छोटा टारगेट 18,280 240 तक का रखेंगे। इसके ब्रेक होने पे हमें बड़ा टारगेट मिल सकता है जो कि 18,120 तक का हो सकता है। ये जोन के पहले तक आप छोटा टारगेट प्लान करके चलेंगे शॉर्ट साइड में, पुट साइड के लिए। और अगर ये जोन अच्छे से ब्रेक होता है तो फिर आपका टारगेट 18,120 तक का हो सकता है। चलिए हमने तीनों के बारे में बात कर ली है, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।